राजद युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्णिया में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने इस दरमियान कहा कि मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देने के बजाय तानाशाही पर उतर आए हैं और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बिहार के युवा डरने वाले नहीं हैं। कारी सोहेब ने कहा कि वे लालूवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, इसीलिए कभी डर ही नहीं सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दरमियान कहा कि बिहार पुलिस थाने में शराब बेच रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और विरोध करने पर सदन में विधायकों की पिटाई की जाती है। ऐसा तानाशाह मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा किया। इससे पहले प्रमंडलीय कार्यालय में नवीन यादव ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब का जोरदार तरीके से स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। बताया गया कि बेरोजगारी के नाम पर बिहार विधानसभा का घेराव करने के दरमियान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा दी थी, जिसमें नवीन यादव भी जख्मी हुए थे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष खासतौर से नवीन यादव से मिलने पूर्णिया पहुंचे थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार के सभी जिले में घूम घूम कर युवाओं की समस्याओं को देख रहे हैं और आवाजें बुलंद कर रहे हैं। बिहार के आम आवाम हम लोगों को कह रहे हैं कि आप बस सड़कों पे उतरिए, हम लोग सड़क पे उतरने को तैयार है। अब बिहार के आम आवाम इस सरकार से, भाजपा जदयू की जो कुकर्मी सरकार है, अपराधियों की, बेईमानों की, शातिरों की, शराब माफियाओं की जो सरकार है, जिस सरकार का मंत्री शराब बेचवाता हो, जिस सरकार के सत्ताधारी दल के नेता पुलिस से मिल करके शराब को घर घर पहुंचाते हो, जिस सरकार में पुलिस का जो थाना है वो थाने में शराब की दुकान हो, पहले शराब की दुकानें हुआ करती थी, अब शराब की दुकान थाने में है। जिस वैरायटी का, जिस कंपनी का शराब चाहिए, जिस थाने में चले जाइए मिल जाएगा। इनको कोई काम है क्या? थाने वाले को कोई काम नहीं है। तो इन सारे प्रारूप तैयार हो जाएंगे और ऐसा आंदोलन होगा कि आर पार का आंदोलन होगा। जिस सरकार में विधायक को विधानसभा में जूतों से मारा जा रहा हो, थानेदार, पुलिस और चौकीदार की हत्या हो रही हो, उस प्रदेश का क्या हाल होगा? दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जिस थाने से शराब मिला उसकी जिम्मेदारी उस थाने की होगी, वहाँ के एसपी की होगी। कौन सी कार्रवाई हो रही है? हर दिन हर जगह। मैं अभी गया था बेगूसराय, मैंने वीडियो भी वायरल किया था पूरा, कि वो बच्ची बोल रही है कि हमारे पूरे मोहल्ले में घरे घर शराब बनता है। देखा होगा आप लोगों ने, वो खुलेआम बोल रही है कि चारों तरफ शराब बनता है। पुलिस आता है तो पहले कह के आता है कि हमारे हैं, अब वो जब आता है वो पैसा लेता है, चला जाता है। तो सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। इस सरकार में अब एक आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। जब कोई भी इंसान घर से जब निकलता है तो उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को ये चिंता रहती है कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। शाम के बाद तो महिलाएं भी घर से नहीं निकल सकती हैं। बिहार से व्यवसाय भी पलायन कर रहे हैं। पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो भी बिहार से जाके बाहर पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी, चाहे किसी भी, सिर्फ पुलिस वाले ही क्या आम आदमी की जान नहीं है? प्रतिदिन नरसंहार हो रहा है, 28 हत्या एक दिन में हो रही है। तो ये सवाल है, इन्हीं सवालों को लेके तो हम गए थे आंदोलन करने। तो नीतीश जी के गुंडों ने पत्थरों से हमला किया। सवाल ये है कि वो एक तरह का पत्थर, एक तरह का ईंटा नोखीला कहाँ से आया? वो टकमंगला चौराहा जो है वो एक पॉश एरिया है, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो रहा है। आखिर वो उतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? जदयू के एक विधायक के वहाँ अपार्टमेंट है, उसके ऊपर से पत्थर कैसे बरसा? उसके छत पे वो पत्थर कैसे गया? पुलिस के हाथ में वो पत्थर कैसे आया? जबकि सुबह से हजारों पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, उसके बगैर पुलिस के वहाँ पत्थर पुलिस कैसे पहुँच गया? क्यों नहीं पुलिस ने देखा? वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। तेजस्वी जी या उनके तमाम कार्यकर्ताओं को मारने की एक साजिश थी। लेकिन मैं युवा राजद के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप तेजस्वी यादव जी के योद्धा हैं और आपने इसका परिचय भी दे दिया है कि जिस तरह से उतने जुल्म करने के बावजूद भी दूसरे ही दिन जब नेता का आह्वान हुआ तो आपने बिहार में जख्म लिए हुए आपने बिहार में निकल करके शांतिपूर्ण बंद कराने का काम किया। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के आपने ये परिचय दे दिया है। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप तेजस्वी यादव जी के वो योद्धा हैं जो बिहार में इंकलाब पैदा कर रहे हैं, इंकलाब करके रहेंगे आप। तो आप एक योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव और पूरी पार्टी बिहार के एक नौजवानों के साथ खड़ी हुई है, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर के मैं आया हूं अपने तमाम साथियों से मिलने। बीमार से जिन चोट है तो मैं जिनको चोट लगी है
मैं बिहार के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि याद रखना, आपका खून बेकार नहीं जाएगा, आपका लहू बेकार नहीं जाएगा। इस लहू का इंतकाम लिया जाएगा और सत्ता परिवर्तन होगा। हम गांधी के रास्ते पर चल के इंतकाम लेंगे, हम संविधान के दायरे में रह के इंतकाम लेंगे, क्योंकि हम गांधी के मानने वाले हैं, अम्बेडकर के मानने वाले हैं, हम लालूवादी हैं। हम प्यार से अपनी बात को मनवाएंगे और अपनी अधिकार संविधान के दायरे में रह के लेके रहेंगे। पूर्णिया कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर गांव के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्थानीय थाना प्रभारी, स्थानीय सीओ, प्रमुख और सीआई पर जो आरोप लगाते हुए पूर्णिया क्षेत्र के आईजी, पूर्णिया कमिश्नर, पूर्णिया डीएम, पूर्णिया एसपी समेत तमाम वरीय अधिकारियों से शिकायत की है, वो काफी गंभीर है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रमुख साहब एवं नामित तमाम अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में समाज में अशांति फैल सकती है, क्योंकि यहाँ मंदिर और कब्रिस्तान की जमीन के बीच